हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 59 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बच्चों हमारी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है और आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, विकास। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों विकास पार्ट से हमें क्या कहते हैं, कुछ प्रश्न उत्तर दे रखे हैं, वो हमें करना है। इस पार्ट के बारे में बच्चों हमने पिछली बहुत सारी वर्कशीट्स में, मतलब कि पिछले कुछ वर्कशीट्स में कर रखा था, 3-4 वर्कशीट्स थी, तो उनमें हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ था। अब हमें सिर्फ इसके प्रश्न उत्तर करने हैं। तो बच्चों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा आते हैं अपने आंसर शीट पे। तो जैसा कि आपका पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर फर्स्ट, केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? तो बच्चों केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है, तो इसका आंसर होगा केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का कारण बेहतर चिकित्सा सुविधा है। तो बच्चों अगर आपकी हॉस्पिटल की फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी होगी तो फिर मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर भी क्या होगा, कम होगा। ये हो गया बच्चों हमारा पहला प्रश्न। लिखा हुआ है, क्या औसत आय के आधार पर विकास की गणना करना सही है? कोई एक कारण बताइए। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, औसत आय के आधार पर विकास की गणना करना सही नहीं है, क्योंकि औसत आय से हर व्यक्ति की आय का अनुमान नहीं लग पाता या नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न 2। अब प्रश्न 3 पे आते हैं। लिखा हुआ है, बताइए नीचे दिया गया कथन सही है या गलत। कोयला एक गैर नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। तो बच्चों जैसा कि अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो ये क्या है, तो ये सही है। ठीक है, क्योंकि कोयला हमारा क्या होता है, गैर नवीकरण संसाधन होता है, तो ये हमारा सही होगा। ठीक है, अब बच्चों प्रश्न 4 क्या है, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकास का लक्ष्य होने की संभावना है? तो बच्चों वहां पर 4 ऑप्शन दे रखे होंगे आपको और चारों में से आपका डी वाला आंसर सही होगा, मजदूरी में बढ़ोतरी। ठीक है, इसके बाद बच्चों आते हैं अपने प्रश्न नंबर 5 में, खाली स्थान भरना है। तो लिखा हुआ यहाँ पर खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। भारत डैश राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है। किसमें बच्चों, तो बिहार में। भारत के बिहार राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है। इसके बाद बच्चों हमारा आता है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या है, लिखा हुआ है, रेखा अंकित वाक्यांश को सही करने के बाद वाक्य को फिर से लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, आपको लिखा हुआ है गलत, यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है गलत, विकासशील, और हमें सही करना है। पहले लाइन क्या लिखी हुई, एक देश जहां उच्च जीवन स्तर है तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा की बेहतर सुविधाएं हैं उसे विकासशील देश के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे विकासशील नहीं आएगा बच्चों, विकसित देश के रूप में जाना जाता है। ये हो गया हमारा प्रश्न 6। उसके बाद नीचे कथन ए और कारण आर दिए गए हैं, इन कथन को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो बच्चों देखो यहाँ पे कथन ए क्या है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं, और कारण आर क्या है, प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं अलग अलग हैं। तो बच्चों यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको वर्कशीट में दे रखे होंगे, जिसमें से ए सही होगा कि कथन ए क्या है, और कथन ए और कारण जो आर है दोनों ही सही है, तथा कारण कथन का सही व्याख्याय करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों प्रश्न 7 का आंसर। इस तो बच्चों प्रश्न 8 क्या होगा, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या है? तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा कि किसी भी देश में एक वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था के तीनों प्रमुख क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद प्रश्न 9 क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत राशन की दुकानें लोगों की मदद कैसे करती हैं? तो बच्चों राशन की दुकानों पर लोगों को बहुत मदद मिलती है, उनको सस्ते दाम में अनाज और अन्य खाद्य वस्तुएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य गरीब तथा भुखमरी को नियंत्रण करना है। ठीक है, गरीबी तथा भुखमरी को नियंत्रण करना है। प्रश्न 10 बच्चों काफी सिंपल है। प्रश्न 10, मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो यहाँ पे होगा मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है।
तो बच्चों ये यहाँ पे होती है हमारी वीडियो ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा अच्छी लगी तो कमेंट भी कीजिएगा, और ज़्यादा अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों के साथ। ये तो बच्चों मजाक था, बट प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिए। अगर थोड़ा बहुत भी अगर अच्छा लगता है वीडियो तो सपोर्ट ज़रूर कीजिए, ताकि हम सब आगे बढ़ेंगे, तभी हम आप सबको आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।